दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो सदियों से सुनाई जा रही है और सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। ये कथा है मित्रता की। मित्रता उन दो दोस्तों के बीच में जो ब्रज की गलियों में घूमते थे साथ। उनमें से एक थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे सुदामा जी। सुदामा जी निर्धन थे बट तेजस्वी थे। इनकी दोस्ती एक ऐसी दोस्ती थी जिसमें ना तो कोई धन का लालच था और ना कोई किसी तरह का स्वार्थ था। ऐसी दोस्ती को हम बड़ी आत्मीय दोस्ती कह सकते हैं, जिसके लिए कहा जा सकता है मित्रता ना देखे रूप, ना देखे धन का भार, देखे केवल भाव को जो सच्चा हो हर बार। समय का चक्र चलता रहता है और श्री कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों वयस्क हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी को बसा लिया होता है, लेकिन सुदामा जी वहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सुदामा जी बड़े संतोषी स्वभाव के थे। दरिद्र होने के बाद भी उनमें बड़ा संतोष था। ऐसी दरिद्रता को कहते हैं कि पैसे की कमी थी, लेकिन दिल का खजाना भरा हुआ था। परंतु उनकी ऐसी हालत देख के उनकी पत्नी की बड़ी दुखी स्थिति थी। परिवार का हाल देख के एक दिन उन्होंने सुदामा जी से कहा कि स्वामी, 3 लोग के नाथ आपके मित्र हैं, आप जाकर उनसे मिलिए, हो सकता है कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा जी जो बड़े आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि मैं 3 लोग के नाथ से अब इस तरह कैसे जाके मिलूं, लेकिन पत्नी के हट के आगे उनकी एक ना चली और उन्हें मानना पड़ा। अब उनके पास दूसरा धर्म संकट आके खड़ा हो गया कि मैं 3 लोग के नाथ से मिलने जा रहा हूँ, मित्र के घर जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊँ। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा हीन प्रतीत हो रहा था। तब उनकी पत्नी ने कुछ मुट्ठी चोड़े उनके साथ बांध दिए और बोले कि प्रभु तो प्रभु हैं, आप ये ले जाइए, उनको भेंट में दीजिए। तो अब आप देखिए कि 2 मिट्टी चोड़े जो होते हैं, उनमें भी ऐसा महत्व होता है कि मित्रता के लिए वह पर्याप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 मुट्ठी चोड़े सही पर प्रेम भरा अनुपार, ऐसी भेंट प्रभु स्वीकार कर लें, होते हैं दयाकार। अब 2 मुट्ठी चूड़े लेके सुदामा जी द्वारका पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता पड़ता है कि सुदामा जी आए हैं, वो नंगे पैर उनको लेने के लिए महल से दौड़ निकलते हैं। सुदामा जी को वो अपने हृदय में बसाते हैं, सुदामा जी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं। और प्रभु समझ जाते हैं कि सुदामा जी यहाँ पे आए हैं, चूड़ा लेके आए हैं, लेकिन लज्जा की वजह से वो देने में शर्मा रहे हैं। तो एक दिन आराम करते वक्त प्रभु सुदामा जी से बोलते हैं कि सुदामा जी आप आराम कीजिए। सुदामा जी आराम करते रहते हैं और प्रभु जी उनका चूड़ा लेके खा लेते हैं। और जैसे ही प्रभु चूड़ा लेके खाते हैं, चमत्कार हो जाता है। वो चमत्कार मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही प्रभु ने चूड़ा खाया, थोड़ा चूड़ा खाया, माता रुक्मणी ने उनको रोक लिया और बोला कि जिस भक्ति में हो प्रेम गहरा, उसमें प्रभु पिघल जाएं, चोड़े भी हो जाते हैं तब अमृत रस सम आए, ऐसा चोड़ा प्रभु हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। सो प्रभु माता के लिए भी थोड़ा चोड़ा छोड़ देते हैं। अब सुदामा जी की विदाई होती है और सुदामा जी लौट के घर आते हैं। घर आकर वो देखते हैं कि अब झोपड़ी की जगह महल है, पत्नी रेशमी वस्त्रों में है और बच्चे खुश हैं। तो उनके मुंह से निकलता है, भगवान ने बिना मांगे झोली भर दी। इसीलिए कहा जाता है, मांगे मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे मोती मिल जाएं। ऐसी इस कथा का से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारी मित्रता निष्कलंक हो, उसमें श्रद्धा हो, तो भगवान भी मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए विशेषतः भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, मांगो मत कुछ कृष्ण से, केवल भाव जताओ, हाथ पकड़ वो खुद कहें आओ सखा आओ। अंत में निवेदन है कि हम सब के जीवन में कभी न कभी सुदामा बनने का अवसर आता है, और जहाँ हमें केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास लेके प्रभु के पास जाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु पे भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, आपका हमेशा अच्छा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण।